हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यंदा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं कि 5G तो इंडिया में लॉन्च हो गया, राइट। तो इसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही है, ग्लोबली भी लॉन्च हो गया है। तो कौन सी कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं। इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीज़ों में इसका बेनिफिट होने वाला है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट जब लॉन्च जैसे जैसे हो रहा है और आगे जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है जोग्राफीज़ में, अलग अलग टाइमलाइंस दी हैं कंप्लीट लॉन्च की, मतलब कंप्लीट हर जगह लॉन्च की जियो ने और एयरटेल ने, ठीक है, इन देयर जब ड्यूरिंग लॉन्च सेरेमनी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन सी कंपनी जो डायरेक्टली इस चीज़ से बेनिफिट लेती है, वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ 5 अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो कि टेलीकॉम के अंडर हैं, जो डायरेक्टली इस चीज़ से बेनिफिट होंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, दशहरा कूपन कोड अभी भी वैलिड है, तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। 55% डिस्काउंट यू विल गेट ऑन ऑल अवर मॉडल पोर्टफोलियोज़। 12 मॉडल पोर्टफोलियोज़ हैं, साथ में आपको एक ई लर्निंग हमारा कोर्स जो कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे है, ऑलमोस्ट 10+ आवर्स का है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ये हाईएस्ट एवर डिस्काउंट है, मिस मत कीजिए। गो टू investor.in एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गो टू चेक द ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स देयर। तो 5, एक तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट फर्स्ट जो है ऑब्वियसली, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। टेलीकॉम मतलब जियो और एयरटेल, वोडाफोन एट सर्टेन लेवल एज वेल, ठीक है, उनको भी है। लेकिन मेजरली डेफिनेटली एयरटेल एंड जियो आर गोइंग टू हैव मेजर बेनिफिट डायरेक्टली, क्योंकि दे कैन अर्न एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। तो उनका जो हमारा वेरियस पैरामीटर रहते हैं, ARPU टाइप का जो पैरामीटर रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो डेफिनेटली इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि दे विल चार्ज ए लिटिल एक्स्ट्रा। से अभी मेरे ख्याल से जियो ने ऑफर किया है कि 249 रुपीज़ में मंथली दो एंड यू कैन अपग्रेड 4G to 5G। आपका पहले वाला जो 4G का प्लान है वो चल रहा है, उसके अलावा 249 रुपीज़ एक्स्ट्रा दो। तो सम सिमिलर प्लान दे विल लॉन्च। तो ARPU मेरे ख्याल से फॉर श्योर इनका बढ़ता है, ठीक है। तो वो तो एक वो है, तो क्लियर रेवेन्यू वहाँ से बढ़ेगा। दूसरा, B2B में दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड वगैरह 5G की बढ़ती है, तो more and more B2B companies would want to shift from their existing broadband or something network to a good 5G network, right। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, तो और ये कंपनीज डेफिनेटली उसको टैप करना चाहेंगी, स्पेशली इन B2B सेगमेंट। तो वो भी एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सेगमेंट इनको खुलता है, जहाँ पर अच्छा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि दे कैन ईजिली गेट, ठीक है। तो डेफिनेटली 3 कंपनीज एयरटेल, जियो और वी जो है, डायरेक्टली इनको बेनिफिट होता है। सेकेंड जो कंपनीज टाइप हैं, राइट, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। तो भाई अब जैसे आपको पता ही है कि मोर एंड मोर टावर्स विल बी क्रिएटेड, मोर एंड मोर केबल्स विल बी लेड, फाइबर ऑप्टिक्स एंड एवरीथिंग, राइट। मोर एंड मोर दीज थिंग्स विल बी लेड। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, सेल टावर्स, डेटा सेंटर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, बेस रिसीवर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा यूज़ होंगी। अगर हम हाईएस्ट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जो हाईएस्ट उसमें है, तो उसमें तो ऐसी बात है कि 100 मीटर्स में आपको टावर लगाना है, हर एवरी 100 मीटर्स में। तो डेफिनेटली इंडस टावर्स एक बहुत कंपनी है जो टावर्स बिजनेस में है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। कंपनी लाइक हैवेल्स, पॉलीकैब, राइट, KEI इंडस्ट्रीज़ जो कि वायर्स बनाती हैं अलग अलग टाइप के, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट लेती हैं इससे। और स्टरलाइट करके कंपनीज़ हैं। तो ये सब कंपनीज जो हैं डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक्स की कंपनीज़ हैं, जो केबल्स वगैरह में, ये डायरेक्टली इस चीज़ से नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स में जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और जैसे जैसे मतलब अगर हम 2 to 4 ईयर्स में मान लें, तो इनको काफ़ी डायरेक्ट बेनिफिट इसमें मिलता नज़र आ रहा है, ठीक है। थर्ड जो है कंपनी जिसका मेरे को लगता है डायरेक्ट बेनिफिट है, वो है टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर, राइट। तो मतलब सेट टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनी जो हमारे घर में लगते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें करने वाली कंपनीज, जो रिसीवर्स होते हैं या वाईफाई मॉडेम्स होते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो कंपनीज, तेजस नेटवर्क एक मेरे दिमाग में आती है, तो वो कंपनी जो है वो भी उनको डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो वो ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह जो ये बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ द कंपनीज है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ द कंपनी जो अगेन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेगी इसमें है, वो IT सर्विसेज कंपनी, मतलब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो बोला जाता है उनको, राइट। कंपनीज लाइक TCS है, टेकम है, ठीक है, KPIT है, इन्फोसिस है, बहुत कंपनीज़ हैं, मतलब मैं तो सिर्फ कुछ के नाम बता रहा हूँ, 15-20 कंपनीज़ हैं। तो वो डायरेक्टली इसमें बेनिफिट लेती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्ले भी बहुत ज़्यादा होगा,
राइट। अगर बहुत सारा B2B अपॉर्चुनिटीज़ में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स बिकॉज ऑफ बेटर स्पीड्स, ठीक है, या नया सिस्टम्स बनाना, राइट, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है इन कंपनीज़ को इंडिया से, एंड आई एम श्योर ग्लोबली भी ये 5G काफ़ी फास्ट जो है ये ग्रो होगा और इम्प्लीमेंट होगा, तो वहाँ पर भी ये कंपनीज़ का बिजनेस 5G से अच्छा खासा आना चाहिए। और टेकएम जो कंपनी है उसका जस्ट स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि दे हैव अ प्रेटी गुड रेवेन्यू दे अर्न फ्रॉम टेलीकॉम एनीवेज, तो उनका नाम है टेलीकॉम स्पेस में, तो उनको वो स्पेशल बेनिफिट यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। और KPIT फ्रॉम ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव, जैसे जैसे कार्स में इंटरनेट वगैरह हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इवन मैप माई इंडिया फॉर दैट पर्सपेक्टिव, राइट, जितना ज़्यादा स्पीड इंटरनेट स्पीड है उतना ज़्यादा आपका फ्रॉम लोकेशन पर्सपेक्टिव, जियो टैगिंग पर्सपेक्टिव, ऑल दो सर्विसेज उतनी ज़्यादा फास्ट चलेंगे और उतना ज़्यादा उनका बेनिफिट जो लोग ले सकते हैं लाइव ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव से, तो वो भी मैप माई इंडिया आई थिंक ऑल्सो इज़ अ कंपनी जो हम एक सिस्टम इंटीग्रेटर मान सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी मान सकते हैं जिसको ये काफ़ी बेनिफिट होगा। फिफ्थ टाइप की कंपनी जिसमें से इंडिया में कोई लिस्टेड तो नहीं है, राइट, वो है फ़ोन कंपनीज, राइट। तो अभी आई एम श्योर अगर आपने देखा होगा तो 5G लॉन्च हो गया है, लेकिन मोस्टली लोगों के फ़ोन में नहीं चल रहा है क्योंकि इन कंपनीज ने अभी तक वो पैच नहीं रिलीज़ किया है इंडिया में 5G स्टार्ट करने का। तो एप्पल, सैमसंग, राइट, वीवो एंड ऑल दीज कंपनीज, Xiaomi एंड एवरीथिंग, ये कंपनीज के हैंडसेट्स, बिकॉज 5G के लिए सेपरेट हैंडसेट्स चाहिए, तो सब लोग इतने सारे नए हैंडसेट्स जाएंगे जैसे जैसे 5G पॉपुलर होगा, तो एवरीवन विल वांट टू बाय अ न्यू फ़ोन, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर इनके डिवाइसेस, AR VR डिवाइसेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो बात चल रही है कि 5G के थ्रू वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की जो बात हो रही है, राइट, स्मार्ट डिवाइसेस की जो बात हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने की उम्मीद है। मतलब ये स्पेक्स एंड वो भी हैं कि गॉगल्स वगैरह जो लॉन्च हो रहे हैं जो कि AR ड्रिवन होंगे, तो वो सारी चीज़ों की बात चल रही है जो ये कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, तो वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये 5 टाइप की चीज़ें मेरे को लगता है, 5 टाइप के सब सेक्टर्स बोल सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के या टेलीकॉम के, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मेरे को लगता है कि बेनिफिट 5G इम्प्लीमेंटेशन का इन कंपनीज़ में होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इनको ट्रैक करके बहुत ही क्लोजली ट्रैक कीजिए अगर आप इनको करते हैं तो, और इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाला है ये ओवरऑल। आपको कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के ऊपर, और आपका कोई और सजेशन, आपको लगता है कि और कोई कंपनी लगता है कुछ मिस किया है क्या मैंने, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।